अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफ़ियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम एपीआई इंटीग्रेशन को प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। पिछले ट्यूटोरियल में हमने जस्ट इंट्रोडक्शन देखा था। तो उसके लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर मैंने एक स्क्रीन क्रिएट करके रखी हुई है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहला काम जो करना है वो है पैकेज इंस्टॉल करना है HTTP। ठीक है, HTTP लिखेंगे तो पैकेज आ जाएगा। यहाँ से टॉप के ऊपर जो आया है HTTP, तो ये डार्ट का ऑफिशियल पैकेज है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको ऐड करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर टर्मिनल के अंदर आए, फ्लटर पब ऐड HTTP। तो पैकेज हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो अब इसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बटन बनाते हैं, यहाँ पर एलिवेटेड बटन ऑन प्रेस्ड, और इसको नाम क्या दें? इसको नाम देते हैं गेट मेथड। जैसे हमने एपीआई के मेथड पढ़े थे, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, तो उन्हीं में से सबसे पहले हम गेट को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं एक एपीआई भी ओपन करके रखता हूँ, फेक एपीआई। तो यहाँ से मैं जेसन प्लेस होल्डर वाली को ओपन करूँगा। तो इसमें नीचे स्क्रॉल करें और यहाँ पर आएँ राउट्स के अंदर। तो यहाँ पर ये बता रहा है गेट मेथड के थ्रू आप पोस्ट गेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इन पोस्ट को ओपन कर लूँगा एक न्यू टैब के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले ट्यूटोरियल में हमने इसे देखा था। तो ये है हमारे पास एक लिस्ट पोस्ट की, ठीक है, जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इसी को हम एप्लीकेशन के अंदर एक्सेस करने वाले हैं इस लिंक की मदद से। ऊपर जो है इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर लें, ठीक है, और इस लिंक को फ़िलहाल ऐसे यहाँ पर रख देते हैं, स्ट्रिंग लिंक और इसके अंदर, ठीक है। बाद में इसे हम कर लेंगे। अब जो है बटन क्लिक के ऊपर, ये जो बटन हमने नीचे बनाया है गेट मेथड, इसके ऊपर जब क्लिक हो तो हम ये डेटा फैच करें। तो उसके लिए एक फंक्शन यहाँ बना लेते हैं, वाइट गेट डेटा। ये एक एसिंक फंक्शन होगा, ठीक है। तो पहले की तरह इसे भी ट्राई कैच के अंदर रखेंगे क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो कभी भी ये चीज़ आप ना भूलें, ट्राई कैच के अंदर रखना। तो यहाँ पर कोई एरर होगा तो उसे प्रिंट करवा लेंगे। अब यहाँ पर हमने कोड लिखना है ट्राई के अंदर, डेटा को फैच करने का कोड। तो यहाँ सबसे पहले आना है ऊपर, इंपोर्ट करना है HTTP पैकेज जो अभी हमने ऐड किया है। तो इसे दूसरे पैकेजेस की तरह इस तरह यहाँ तक नहीं छोड़ देना, बल्कि ऐसे करना है, इसके आगे आकर यहाँ पर एज HTTP ये लिखना है, ठीक है, एज HTTP। तो अब हम इस HTTP को यूज़ करते हुए हम इसके फंक्शंस को एक्सेस करेंगे, इसके अंदर जो भी हैं। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूँगा HTTP डॉट। अगर मैं लिखूँ तो देखें यहाँ पर सारे के सारे मेथड आ रहे हैं, पोस्ट है, गेट है, डिलीट है, पुट अगर मैं लिखूँ तो पुट भी आ रहा है, पैच भी आ रहा है, ठीक है। सारे फंक्शन हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम जस्ट गेट को यूज़ करने वाले हैं, तो गेट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो गेट के अंदर हमें URL पास करना है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो इसकी टाइप बता रहा है URI, ठीक है, URI। तो हम ऐसे करेंगे, लिखेंगे URI डॉट पार्स, ठीक है, और पार्स के अंदर ये वाला ऊपर वाला लिंक दे देंगे जो अभी हमने रखा है ऊपर, ठीक है। जस्ट इतना करने से तो देखो इतना सारा कोड है जस्ट एक लाइन का, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये एक अवेट फंक्शन है गेट जो है, ठीक है, और ये हमें कोई ना कोई रिस्पांस देगा, उसको हम स्टोर करवाते हैं रिस्पांस नाम के वेरिएबल के अंदर, और ये यहाँ पर अवेट भी लगाएंगे, ठीक है। तो जस्ट इतना लिखने से हमारी एपीआई जो है कॉल हो जाएगी। अब हमें जो रिस्पांस मिला है इसको हमने यहाँ पर कुछ कर लेते हैं, इसके साथ प्रिंट करवा लेते हैं। तो कोई भी एपीआई कॉल जब हम करवाते हैं तो उसका एक स्टेटस कोड भी होता है, यानी कि हमें पता चलता है कि ये हमारी जो रिस्पांस है वो सक्सेसफुल है या नहीं है। तो उस स्टेटस कोड को हम प्रिंट करवा लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले, स्टेटस कोड, ठीक है। इसे थोड़ा एरो बना लेते हैं आगे, इस तरह लिखते हैं। अब हम यहाँ से लेंगे रिस्पांस के अंदर से लेंगे स्टेटस कोड, ठीक है। तो
ये यहाँ पर मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। इससे हमें पता चलेगा कि हमारा स्टेटस कोड क्या है। यानी कि स्टेटस कोड जो सक्सेसफुल होता है ना, उसके लिए या तो 200 होता है या 201 होता है। अच्छा, इसके बाद जो है, अब जो डेटा हमें मिला है उसको यहाँ पर हमने प्रिंट करवाना है डेटा। तो उसके लिए यहाँ पर कैसे लेंगे डेटा, इसी रिस्पॉन्स के अंदर से लेंगे, रेस्पॉन्स डॉट बॉडी। ठीक है, रेस्पॉन्स डॉट बॉडी, इतना लिखने से बॉडी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो देखो कितना यानी कि सिंपल कोड है, जस्ट एक ही लाइन का कोड है, और बाकी जो 2 लाइनें हैं वो तो डेटा को निकालने के लिए हैं, उसमें से जो भी रिज़ल्ट मिला है उसको प्रिंट करवाने के लिए। तो एपीआई कॉल जो है जस्ट एक ही लाइन के थ्रू हो गई है। अब हमने इसी गेट डेटा वाले फंक्शन को यहाँ से कॉल करना है, बटन क्लिक के अंदर से गेट डेटा। ठीक हो गया। इसमें ऐसे करते हैं, लोडिंग को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे बूलियन लोडिंग, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू होगी फॉल्स, लेकिन जब गेट डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे सेट स्टेट करके इसकी जो है वैल्यू ट्रू कर लेंगे, और उसके बाद फाइनली के अंदर जब ये सारा प्रोसेस हो जाए उसके बाद यहाँ पर इसको फॉल्स कर देंगे। ठीक हो गया, सिंपल है बिल्कुल। अब इस लोडिंग को यहाँ बॉडी के अंदर शो भी करवाएंगे, यहाँ पर करवा लेते हैं लोडिंग, अगर ट्रू है सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, अदरवाइज बाकी स्क्रीन जो है वो शो होगी। जस्ट इतनी सी चीज़ है, इतना सा कोड है, ये लिखने से हमारी एपीआई कॉल हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ कंसोल को, क्योंकि हम सारी चीज़ें प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, मैं क्लिक करता हूँ गेट मेथड के ऊपर, तो देखते हैं क्या होता है। तो लोडिंग शो हो रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो रेस्पॉन्स आ चुका है, लोडिंग भी क्लोज हो गई है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले स्टेटस कोड इसने प्रिंट किया है 200 का मतलब है हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली हो चुकी है। अब उसके बाद जो है डेटा, तो डेटा यहाँ पर देखें सारा डेटा आ चुका है। ठीक है, जैसे वहाँ पर था ब्राउज़र के अंदर उसी तरह ही है। तो ये प्रिंट फंक्शन जो है इसकी कुछ लिमिट्स होती हैं, ये एक लिमिट तक प्रिंट करवाता है, सारे के सारा इसने प्रिंट नहीं करवाया। ठीक है, यहाँ तक इसने छोड़ दिया है, लेकिन आ चुका है हमारे पास डेटा। अब हम इस डेटा के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो अब मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर इसको ख़त्म करते हैं। एक और चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, ये जो हम डेटा लेते हैं ना रिस्पॉन्स में से, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, तो अगर आप इसकी टाइप को देखें, बॉडी की टाइप को, ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तो हमें स्ट्रिंग की फॉर्म में डेटा मिल रहा है, लेकिन हमें तो चाहिए यानी कि ऐसा कोई ऐसी फॉर्म हो जिसकी मदद से हम इसको यूज़ कर सकें। यानी कि जेसन की, जैसे जेसन है वहाँ पर ब्राउज़र के अंदर, तो हमें यहाँ पर मैप मिलेगा, मैप की सूरत में डेटा मिलेगा की वैल्यू पेयर में, तो तभी वो हमारे काम का होगा। अदरवाइज़ अगर बॉडी है यानी कि स्ट्रिंग है इसकी टाइप, तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसे कैसे कन्वर्ट करना है अपने यूज़ेबल फॉर्म के अंदर, तो इसको हम करेंगे डिकोड। ठीक है, तो उसके लिए एक फंक्शन है जेसन डिकोड। ठीक है, जेसन डिकोड, यानी कि जो जेसन हमें मिल रहा है यहाँ पर वो स्ट्रिंग की फॉर्म में आया हुआ है, तो उसको हम डिकोड करेंगे, दोबारा उसे एक जेसन, ओरिजिनल जेसन की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो गेट करते वक्त इस HTTP ने उसे एज ए स्ट्रिंग वहाँ से लिया है, तो अब हम उसे जेसन में कन्वर्ट कर देंगे, जेसन डिकोड, और इसके अंदर रिस्पॉन्स डॉट बॉडी करना है। ठीक है, तो ये हमें जो भी डेटा है सारा यहाँ दे देगा, फाइनल डेटा। ठीक है, अब ये जो डेटा है हमारे पास आ चुका है, ये एक पूरी लिस्ट है। अगर आप यहाँ देखें, जैसे ये एक पूरी लिस्ट है और इसके अंदर जेसन ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये भी एक पूरी लिस्ट है, ये जो डेटा है ना एक पूरी लिस्ट है, उसके अंदर जेसन ऑब्जेक्ट्स हैं। अब हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। हम कैसे वेरीफाई करें, हम यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट डेटा। अब ये डेटा है ना, इसके अंदर मैं लिखूँगा 0 इंडेक्स, क्योंकि ये लिस्ट है, तो 0 इंडेक्स के ऊपर जो पोस्ट है उसको मैं यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ अगर आप देखें, पहली जो है 0 इंडेक्स के ऊपर कौन सी पोस्ट है, ये वाली है जिसकी ID 1 है, यूज़र ID भी 1 है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सी प्रिंट होती है। तो फिर से मैं कंसोल को ओपन करते हुए क्लिक करता हूँ गेट मेथड के ऊपर, तो देखते हैं।
तो यहाँ पर देखें इसने प्रिंट कर दिया है एक पोस्ट को, यहाँ से आप देखें अगर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसकी यूज़र आईडी 1 है, आईडी 1 है, टाइटल भी आया हुआ है और उसके बाद जो है बॉडी भी उसकी आई हुई है। तो इस तरह से हम किसी एक पोस्ट को अगर प्रिंट करवाना चाहें इस तरह करवा सकते हैं और मुकम्मल लिस्ट जो है उसको भी यहाँ गेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है ये वाली पोस्ट जितनी भी हैं इनको वहाँ एप्लीकेशन के अंदर एक्सेस कर पा रहे हैं। अब अगली चीज़ ये है कि ये जो डेटा हमारे पास आया है ये तो जेसन फॉर्मेट में है, हम चाहते हैं कि हम इसको अपने डार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़ करें। तो उसके लिए हमें मॉडल बनाना पड़ेगा, एक मॉडल आप लोग बना लें, यहाँ पर फोल्डर बनाएं, मॉडल्स इसके अंदर रखें। किस चीज़ का मॉडल है? पोस्ट का है, ठीक है। तो इसके अंदर क्लास बना लेंगे पोस्ट मॉडल और इसके अंदर आप देखें मॉडल में हमें क्या क्या बनाना है। तो यहाँ अगर आप गौर करें 4 चीज़ें हैं, एक आईडी, यूज़र आईडी, टाइटल और बॉडी। अगर आईडी और यूज़र आईडी इनकी टाइप देखें तो ये इंटीजर हैं और बाकी 2 वो स्ट्रिंग हैं। तो हमें जो है यहाँ पर वैसे ही बनाना पड़ेगा, इंटीजर आईडी और यूज़र आईडी, ठीक है। और स्ट्रिंग में बनाना पड़ेगा टाइटल और बॉडी, ठीक हो गया। अब बना लेते हैं इसका कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर रखते हैं दिस डॉट बॉडी, दिस डॉट यूज़र आईडी, दिस डॉट टाइटल, दिस डॉट बॉडी, ठीक है। जस्ट इतना करने से ये हो गया है। ये क्यों एरर दे रहा है? सॉरी, यहाँ पर हमने आईडी रखना था, आईडी और आखिर में बॉडी, ठीक है। इसी तरतीब के साथ अब हम इसमें डेटा पास करेंगे। यहाँ पर आएँ और अब हम ऐसे करेंगे, यहाँ ऊपर एक लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट ऑफ पोस्ट मॉडल जो अभी हमने बनाया है, इसको नाम देते हैं पोस्ट और एम्प्टी होगी बाय डिफ़ॉल्ट। अब ये जो डेटा है ना लिस्ट में है, ये पूरी एक लिस्ट है यहाँ अगर आप देखें, ठीक है। तो इस लिस्ट में से हम एक एक आइटम निकाल के उन्हें पोस्ट के अंदर ऐड करते जाएंगे, पोस्ट के यानी कि उस मॉडल के अंदर कन्वर्ट करके, पोस्ट मॉडल के अंदर कन्वर्ट करके। तो उसके लिए लूप लगाते हैं, यहाँ पर फॉर लूप लगाएंगे, वार और पोस्ट, एक एक पोस्ट करके निकालेंगे इसमें से, किसमें से? इन डेटा, ये जो डेटा है इसमें से एक एक पोस्ट को निकालेंगे। अब इस पोस्ट को हम कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले जो है अपने पोस्ट मॉडल के अंदर, उसके बाद इस लिस्ट के अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगा पोस्ट मॉडल, सॉरी पोस्ट मॉडल, और इसको नाम दूंगा न्यू पोस्ट, ठीक है, पोस्ट मॉडल। अब यहाँ पर मुझे डेटा पास करना है इसके अंदर, आईडी, यूज़र आईडी, स्ट्रिंग में टाइटल और बॉडी, ठीक है। सबसे पहले मुझे पास करनी है आईडी, तो मैं निकालूंगा इसमें से, पोस्ट के अंदर से आईडी निकालूंगा। फिर मुझे क्या चीज़ पास करनी है, उसके बाद मुझे पास करना है यूज़र आईडी, तो मैं ये भी पोस्ट में से निकालूंगा। उसके बाद क्या चीज़ है? उसके बाद है टाइटल, वो भी मैं यहाँ से निकालूंगा। उसके बाद है बॉडी, वो भी मैं यहाँ से निकालूंगा। अब मेरे पास न्यू पोस्ट एक रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको ऐड कर सकता हूँ इसके अंदर, अपनी पोस्ट की जो लिस्ट है उसके अंदर इसको ऐड कर सकता हूँ न्यू पोस्ट को, ठीक है, इस तरह। तो गेट फंक्शन जो है, ये जो गेट डेटा वाला है, इसको कॉल करने से पहले यहाँ से मैं पोस्ट को एम्प्टी कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं टॉप पे पोस्ट, ठीक है, डॉट क्लियर, जैसे हम पहले देख चुके हैं फायरबेस के लेक्चर में। तो सबसे पहले जब ये गेट फंक्शन कॉल होगा तो ये पोस्ट एम्प्टी होनी चाहिए, उसके बाद जो है जो भी नया डेटा आएगा वो ऐड होगा इसके अंदर। अच्छा, अब जाते हैं, अब मैं देखें मैंने यहाँ पर सेट स्टेट यूज़ नहीं किया, ठीक है, यानी कि ये वाला सारा काम जो हो गया, सेट स्टेट को मैंने यहाँ पर नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? वो इसलिए नहीं लगाया कि सेट स्टेट यहाँ पर लगा हुआ है ऑलरेडी, यानी कि ये सारा काम जब हो जाएगा, ठीक है, ये सारा ऑपरेशन जब परफॉर्म हो जाएगा, उसके बाद लोडिंग को ऑफ करने के लिए सेट स्टेट ने खुद कॉल तो होना ही है, तो उसके साथ ये भी अपडेट हो जाएगी, यानी कि ये जो पोस्ट है, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पर दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे करते हैं, ये जो हमारा एलिवेटेड बटन है ना, इसके अंदर ऐसे करते हैं एक्सपेंडेड लगाकर इसमें हम लिस्ट व्यू लगाते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है कि अगर कॉलम के अंदर
कहीं पर हमें लगाना हो और लिस्ट व्यू लगानी हो कॉलम के अंदर, तो उसे एक्सपेंडेड या फ्लेक्सिबल के अंदर रखा जाता है। अब मैं यहाँ पर लिस्ट व्यू के अंदर लूप लगाऊंगा, ठीक है। लूप के थ्रू एक एक पोस्ट निकालूंगा, किसमें से, पोस्ट्स में से, ठीक है। और यहाँ पर मैं इन्हें प्रिंट करवाता जाऊँगा, यानी शो करवाता जाऊँगा लिस्ट स्टाइल की मदद से। अब इस लिस्ट स्टाइल के अंदर जो टाइटल होगा वो हम दे देंगे पोस्ट डॉट टाइटल, ठीक है। और जो सब टाइटल यानी बॉडी है इसकी, उसको मैं दूंगा यहाँ पर पोस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। तो फिलहाल यही दो चीज़ें काफ़ी हैं। अब ऐसे करते हैं, फिर से कॉल करते हैं, इसको क्लिक करते हैं गेट मेथड, देखते हैं क्या होता है। तो अब आप लोग देखें यहाँ पर इसने शो कर दिया है, तमाम पोस्ट आ चुकी हैं, ठीक है। तो इन्हें हम स्क्रॉल करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा डेटा एपीआई के थ्रू हमारे पास आया है, ठीक है। तो अब मैं फिर से समझाता हूँ। यहाँ पर एक बटन है, उसे क्लिक करते हैं तो गेट डेटा कॉल होता है। उसमें सबसे पहले पोस्ट को एम्प्टी करते हैं, लोडिंग ट्रू करने के बाद यहाँ पर आए तो यहाँ से हम कॉल करते हैं गेट फंक्शन को। उसके अंदर हम लिंक देते हैं ये वाली, यानी कि ये लिंक, इस पे जो भी डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, इस लिंक के थ्रू जो डेटा मिलना है गेट मेथड के थ्रू, वो हमें चाहिए। तो वो रिस्पॉन्स हमें एक मिलेगा, उस रिस्पॉन्स में से एक बॉडी, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी के थ्रू वो डेटा मिलेगा, लेकिन वो होगा स्ट्रिंग में, ठीक है। यानी कि ये ब्राउज़र के अंदर जो भी पड़ा है ये डेटा, ये सारे का सारा एज ए स्ट्रिंग मिलेगा। तो हमें स्ट्रिंग नहीं चाहिए, हमें जेसन में चाहिए या फिर मैप में चाहिए। तो उसके लिए हम डिकोड करेंगे जेसन को, ठीक है। यानी कि ये जो स्ट्रिंग है इसको डिकोड करेंगे जेसन के अंदर, ठीक है, जेसन डिकोड। अब ये डेटा हमें मिला है जेसन की फॉर्मेट में है, पूरी लिस्ट है। हमने यहाँ लूप लगा दिया, उसमें से एक एक पोस्ट निकाली और उसको कन्वर्ट किया अपने पोस्ट मॉडल के अंदर, यानी कि अपने मर्ज़ी का एक मॉडल हमने बनाया उसके अंदर। तो फिर एक एक जो है पोस्ट को ऐड करते गए इस लिस्ट के अंदर और नीचे वहाँ पर शो करवा दिया जैसे पहले हम करते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ भी मैं आपको बताता चलूँ, जैसे हमने फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर बनाया था, ये काम हम फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर बनाएंगे पोस्ट मॉडल का डॉट फ्रॉम जेसन, ठीक है। यहाँ पर हम जेसन भेजेंगे एक, और उसकी मदद से हम जो है पोस्ट मॉडल इसको हम बनाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर बना के रख देंगे तो हमें जगह जगह नहीं बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या चीज़ है, आईडी है, जेसन में से आईडी निकाली। फिर क्या चीज़ है, फिर है यूज़र आईडी। उसके बाद क्या चीज़ है, उसके बाद है टाइटल, और उसके बाद क्या चीज़ है, उसके बाद है बॉडी। तो ये एक ही जगह बन गया फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर। अब हमें जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम ऐसे करेंगे, मैं यहाँ पर बताता हूँ, पोस्ट मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन, और उसके अंदर वो जो पोस्ट है जेसन की फॉर्म में वो भेज देंगे। तो इस तरह काम हमारा चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब देखें कितना अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को कि एक एपीआई कॉल करने से हमने इतना सारा डेटा ले लिया है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, यानी कि गेट मेथड को यूज़ करते हुए एपीआई कॉल करवाएं। उसमें से जो भी डेटा आएगा उसको अपने डॉट ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी कि अपना एक मॉडल बना लेना है, ठीक है। और उस मॉडल के अंदर उसको कन्वर्ट करना है, एज ए लिस्ट उसको ले लेना है, ठीक है। और फिर उसे शो करवाना है इस तरह से। और बाकी इसमें जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग भी कर लेनी है, ताकि कोई भी एरर हो, किसी किस्म का इशू हो तो आप लोगों को पता चल जाए। आप लोग इसको ये भी ट्राई करें, मैंने आप लोगों पे छोड़ा है, आप लोग इंटरनेट बंद करें अपना, ठीक है। इंटरनेट बंद करने के बाद इसको कॉल करवाएं एपीआई को, तो आप लोगों को कौन सा एरर आता है, ठीक है। तो वो आप लोगों को एरर आएगा कि आप लोगों का इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी की सारी कर लेनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसके बाकी मेथड्स को कवर करेंगे और ये भी देखेंगे कि डेटा को किस तरह भेजा जाता है। अब यहाँ से तो हमने http.get कॉल किया, जस्ट हमने एक लिंक यहाँ पर दिया है और उसमें से डेटा उसने निकाला। अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कोई मेथड यूज़ करते हुए हम डेटा को कैसे भेजेंगे। अब तो हमने डेटा लिया है, फिर हम देखेंगे डेटा लेते कैसे हैं और साथ भेजते कैसे हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल मैंने एक ही लेक्चर में सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि एज ए बिगिनर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर पोस्ट यूज़ कर लेता, पोस्ट मेथड, फिर मैं पुट यूज़ कर लेता, डिलीट कर लेता, तो ये चीज़ आप लोगों को मिक्स हो जानी थी।
तो जब हमने गेट को देखा और इसके थ्रू डेटा को निकाला और उसे अपने डार्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू सारा कुछ किया है, तो अब आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि ये सारा प्रोसेस आखिर होता क्या है, क्या तरीक़ाकार है। तो ये है इसका ख़ुलासा। बाकी हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर मज़ीद इसको एडवांस इसको करते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।